Welcome students, as you know that we are going with the exercise 9.3 sum of the n terms of the GP series. Okay, so GP series के साथ related जो miscellaneous part के questions हैं, today I am going to solve these questions. So properly इनको देख लीजिए. This is the sum number 8 from your miscellaneous exercise. The sum of the sum terms of the GP are 315 and whose first term and the common ratio are 5 and 2 and find the last term and the number of the terms. ठीक है, देखो गिवन है कि कुछ टर्म्स का जो सम है वो 315 गिवन है. मतलब आई डोंट नो कि कितनी टर्म्स का सम 315 है. सबसे पहले इसका मतलब मुझे n नहीं पता है. ओके, एंड हुज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो आर 5 एंड 3. मतलब रिस्पेक्टिवली गिवन है. फर्स्ट टर्म क्या होगी, a कितना हो गया 5, कॉमन रेशियो कितना गिवन है 2, कॉमन रेशियो 2. तो क्या निकालना है, लास्ट टर्म निकालनी है और नंबर ऑफ टर्म्स निकाले, यानी कि n निकालना और लास्ट टर्म मतलब l निकालना है इन द GP. ठीक है, देखो अब हमें ये भी 315 भी गिवन था, SN गिवन था, सम गिवन था. ओके, तो फॉर्मूला किसका लगाएंगे, सम का ही लगाएंगे कि बिकॉज सम गिवन है, मुझे फाइंड करना है, n फाइंड करना और l फाइंड करना है. ओके, सो देखो ध्यान से, इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगेगा. अब कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, r की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, ये लगा दूं r पावर n-1 है ना, ये लगेगा फॉर्मूला. अब सम इज गिवन एज 315. ओके, a इज गिवन एज 5, r 2 गिवन है -2 -1. ओके, अब देखो अब इसको ना थोड़ा सा चेंज करते हैं. हमें एक्चुअली वैल्यू निकालनी है l की, और l को निकालने का मेरे पास अब तक मैंने आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं बताया. l का सिर्फ यही वाला फॉर्मूला है ARn-1 जो हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला करते हैं. ठीक है ना. देखो l को फाइंड आउट करने के लिए l को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे अगर मुझे l को यहाँ इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करना है तो मुझे n की वैल्यू चाहिए. ना मेरे पास n है ना मेरे पास l है. ठीक है, अगर यहाँ पे भी मैं इसको सॉल्व करूँ ना, मेरे पास n की वैल्यू नहीं आ सकती यहाँ पर भी. हाँ जी, देखो इसको ध्यान से देखो. अब इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, इसकी n की निकालनी है और l की निकालनी है ना. इसको सॉल्व करते हैं. 315 इक्वल टू, ये तो 1 ही हो गया, ये आ गया 5, 2 पावर n-1. ठीक है ना, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं. 315 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n-1. इसको डिवाइड करोगे 6 और ये क्या आएगा 3 इक्वल टू 63 प्लस 1 इक्वल टू 2 पावर n. 64 इक्वल टू 2 पावर n. हाँ जी, 2 की कौन सी पावर 64 देगी, 2 की पावर अगर 6 करोगे ना तो देगी 64. ठीक है, तो नाउ n कितना आ गया, यहाँ से 6. नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी थी ना, एक निकालना था l और यहाँ पे l. ठीक है, अब लास्ट टर्म देखो, लास्ट टर्म का फॉर्मूला ये. ठीक है, ये जो मैंने लगाया l का, ये हमें पता है. तो अब सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, a भी है, r भी है, n भी है. पुट इवन ओवर देयर है ना. l इक्वल टू a की वैल्यू 5, r की वैल्यू 2, 6 -1. ठीक है, 5 और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 160. ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 क्वेश्चन फ्रॉम द मिसलेनियस एक्सरसाइज. यहाँ पे कहा गया कि S अगर सम है, P प्रोडक्ट है और R बी द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स इन GP. प्रूव करके दिखाओ ये चीज़. ठीक है, अब देखो S क्या गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स. ठीक है, S इज द सम ऑफ n टर्म्स गिवन है. सम ऑफ n टर्म्स का क्या फॉर्मूला है, ध्यान से देख लो. अगर मान लो कि n टर्म्स मेरे पास इस तरीके से है, a प्लस AR स्क्वायर AR क्यूब. ठीक है ना, इस तरीके से टू n टर्म्स. तो इसका फॉर्मूला तो मेरे पास है a1 माइनस r पावर n 1 माइनस r. यहाँ पे ना बेटा आप ना एक अजम्पशन लो. देखो आपको सम भी निकालना है, प्रोडक्ट भी निकालना है और r भी निकालना है. यहाँ पे ना आपको कैसे पता लगेगा कि आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे कि Rn-1 वाला फॉर्मूला लगाओगे. यहाँ पे ना हम एक अजम्पशन लेते हैं. आप लिखते हो कि लेट a बी फर्स्ट टर्म. ठीक है, जब कुछ भी ना गिवन हो ना तो हम अपनी तरफ से इसको अजम्पशन लेके सारा सम सॉल्व कर देते हैं
और लेट हमने क्या लेट कर लिया कि आर जो है लेस देन 1 है। जब कुछ भी ना गिवन हो ना आर के बारे में, तो एक अजम्पशन हम खुद ले लेते हैं कि यहाँ आर से बड़ा है या आर से छोटा, मतलब सारा सम फिर हम उसी के बेसिस पे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अजम्पशन पहले ले लिए कि आर इज़ लेस देन 1, तो उसी के बेसिस पे अब मैं सारा सम सॉल्व करूँगी। ठीक है, उसी के बेसिस पे मैंने सम लिख लिया अब। ठीक है, अब क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स पी के इक्वल गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स। ओके, सो नाउ प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, देखो अगर ऐसे होगा ना फिर वो है ना इस तरीके से ए आर एन माइनस वन प्रोडक्ट है इनका, तो इनका प्रोडक्ट कैसे लिखोगे आप, देखो ए एन टाइम्स है, ये सम ऐसा कुछ हमने पहले भी किया हुआ है, ए जो है वो एन टाइम्स है तो लिख सकते हो ए की पावर एन। ठीक है, अब आर यहाँ पे आर की पावर 1, आर की पावर 2, आर की पावर 3, यहाँ पे अप टू सो वन आर की पावर एन माइनस वन। तो ये देखो ये आप आर जो है अपने आप में जीपी बना रहे हैं ना, आर की पावर 2 को आर के साथ डिवाइड करो तो ये आएगा आर, फिर आर की पावर 3 को फिर आर की पावर 2 के साथ डिवाइड करो फिर आर आएगा, है ना, कॉमन रेशो इज सेम। सो ये जीपी बना रहे हैं, इसका मतलब तो ये इसकी पावर्स जो है वो जीपी बना रही है, मतलब ऊपर फॉर्मूला लगेगा, इसका फॉर्मूला लगेगा इसके ऊपर 1 2 3 n माइनस 1, ये जीपी बना रही है। ठीक है, तो इसकी पावर्स जो है वो जीपी में है, तो पावर्स पे फॉर्मूला लगेगा सिर्फ आपका जीपी का। ठीक है, तो यहाँ पे अब फॉर्मूला हम लगाते हैं। पावर्स जीपी बना रही है या क्या बना रही है, नहीं पावर्स बेटा यहाँ पे हम ऐड करेंगे पावर्स को ना, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, सॉरी आई डिड रॉन्ग, कि जीपी नहीं बनेगा यहाँ पे, ऐसे नहीं लोगे आप, क्योंकि पावर्स तो देखो अगर आप इसको ऐसे लिख तो लिया ये ठीक है, पर पावर्स जब आप ऐसे लिखोगे आर की पावर तो आर बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो जब ये पावर्स ऐड हो जाएंगी ये ऊपर जो है ना 1 2 + 3 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, ये एपी बना रही है। देखो ये लग रही है ना 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन n माइनस 1, 1 1 का डिफरेंस है सब में, तो दिस इज एपी। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगेगा फॉर एपी, वो फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू n/2 a + l। ठीक है, एस एन इक्वल टू n कितना है, n टर्म्स है n माइनस 1/2, a है 1, l है लास्ट टर्म है n माइनस 1। ओके, सो ये 1 और 1 कैंसिल, इसका मतलब n माइनस 1/2, मतलब इसका सम जो है ये इसके इक्वल आ गया। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ an r की पावर, इन सब का सम जो है, सब का सम जो है इसके इक्वल है, मैंने साइड पे आपको निकाल के दिखा दिया है। ठीक है, n माइनस 1/2, तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई। ओके, अब देखो r क्या मुझे गिवन था यहाँ पे, r इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स इन जीपी, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, अगर ये n टर्म्स इन जीपी हैं तो इसका रेसिप्रोकल किसके इक्वल होगा, रेसिप्रोकल हर टर्म का रेसिप्रोकल, यानी कि 1/a + 1/r + 1/r² अप टू सो ऑन 1/a r n माइनस 1, जो लिखा मैंने उसके अकॉर्डिंग कर दिया कि रेसिप्रोकल्स का सम करना। अब ये देखो ये भी सारी टर्म्स जो क्या है जीपी में ही है, इसका कॉमन रेशो क्या आ रही है, देखो 1/, अगर इसका आप कॉमन रेशो निकालोगे ना, मतलब 1/ar/1/a, इसका कॉमन रेशो क्या आ जाएगा, 1/r आएगा इसका कॉमन रेशो, सब में कॉमन रेशो, सो इट इज़ अ जीपी विद द कॉमन रेशो 1/r। तो यहाँ पे मैं अब फॉर्मूला लगाने लगी हूँ, एस एन इक्वल टू a r⁻n-1 और r⁻n अब आप सोचोगे कि ये फॉर्मूला क्या लगाया, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर यहाँ पे तो ये वाला फॉर्मूला लगाया, मतलब 1 - r⁻n 1 - r लगाया है ना, तो r की वैल्यू लेस देन 1 थी। देखो बेटा यहाँ पर मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ पर r की वैल्यू थी ये वाला 1/r है। ठीक है, कॉमन रेशो जो है वो ये है। मैंने आपको बताया कि r अगर 1 से लेस है, ठीक है, तो अगर इसका रेसिप्रोकल करूँगी तो 1 से वो ग्रेटर हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, मतलब कैसे, देखो अगर मैं बोलूँ कि कोई भी वैल्यू है, जैसे कहूँ कि 0.5 है, वो 1 से लेस है, ठीक है ना, बट अगर मैं 1/0.5 ले लूँ तो वो ग्रेटर देन 1 बन जाएगा। ये आपको समझते हो इस बात को, कैसे बनेगा, ये देखो, ये कटिंग करोगे ऊपर 10 आएगा, ठीक है, इसको कट करोगे 2, तो 2 1 से ग्रेटर हो गया ना, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ का अगर r चीज़ 1 से लेस है ना, तो उसका रेसिप्रोकल जो है वो ग्रेटर देन 1 बन जाता है।
ठीक है ना। सो इस कंसेप्ट को देखते हुए कि हमारा कॉमन रेशो जो है वो 1/r है, ये वाला कॉमन रेशो जो है वो 1/r है एंड विच इज़ ग्रेटर देन 1। सो मैंने ये वाला फॉर्मूला इस पर अप्लाई किया, ठीक है, ग्रेटर देन 1 वाला। ओके, सो ध्यान से देख लो इसको आगे। SN इक्वल टू A कितना है यहाँ पे 1/a, R कितना है 1/r पावर n माइनस 1, R फिर से 1/r माइनस 1। ओके, सो इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेती हूँ। इसके लिए रुको मैं 1 मिनट, इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखो मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अब जो हम R को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 1/a, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 1/r पावर n अपॉन r पावर n, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 1/r अपॉन r, ठीक है ना, इस कैल्शियम लेके मैंने लिखा, ठीक है। इसको अब करो, इसको रेसिप्रोकल कर लो 1/a हाँ जी देखो स्टूडेंट्स, अब मैं इसको कैसे लिख रही हूँ, ऊपर तो आएगा 1 माइनस r पावर n, ठीक है, नीचे क्या है a r की पावर n है। अगर ये r जो है ऊपर है तो इसको अगर मैं नीचे लेके आऊँगी तो ये क्या हो जाएगा r की पावर -1। समझते हो इस बात को? देखो अगर 1/r है तो आप लिखते हो ना कि r पावर -1, ठीक है, तो अगर r ऊपर है तो इसको अगर नीचे लेके आना होगा तो फिर नीचे r की पावर -1 आ जाएगी ना। आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो पॉजिटिव r आएगा, ठीक है, ये आप समझते हो बात को इसको, ठीक है। तो ये और एक ये वाले फैक्टर 1 माइनस r, सो SN इक्वल टू 1 माइनस r पावर n ARn माइनस 1 1 माइनस r, ठीक है ना। तो ये मेरे पास जो सारी वैल्यू आई थी ये थी r की, जहाँ पे मेरे पास था कि रेसिप्रोकल वाला पार्ट, ये रेसिप्रोकल वाला पार्ट सॉल्व किया अभी मैंने। अभी नेक्स्ट बेटा देखो मेरे पास क्वेश्चन क्या था, ये देख लो। क्वेश्चन में ये सॉल्व करना था कि S सम है, P प्रोडक्ट है, R जो है सम है ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द n टर्म्स ऑफ द GP। मैंने S सॉल्व कर लिया, P को सॉल्व कर लिया, R वाला पार्ट जो था वो मैंने सॉल्व कर लिया। अब मुझे ये प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। ये प्रूव करके दिखाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ, इसको मैं राइट हैंड के इक्वल प्रूव कर दूँगी, ठीक है। यानी कि वो जो P है उसका मैं स्क्वायर ले लूँगी, R जो है उसका पावर n ले लूँगी और प्रूव करके दिखाऊँगी इसके पावर n के इक्वल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अब देखो मैं फिर से सबसे पहले मैं S की पावर को लिख रही हूँ। S की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आई थी जो हमने अभी निकाली है, A 1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r। P की मेरे पास वैल्यू आई थी A की पावर n R की पावर n माइनस 1 अपॉन 2, और R की वैल्यू जो मैंने अभी निकाली है 1 माइनस r पावर n AR n माइनस 1 माइनस r, जो ये वाली वैल्यू निकाली, ये वाली, ठीक है, वही लिखी मैंने। प्रूफ क्या करके दिखाना है कि पी स्क्वायर आर की पावर n जो है वो s की पावर n के इक्वल आ जाए। दिस इज़ योर टू प्रूफ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ओनली, पी स्क्वायर आर की पावर n। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। p का स्क्वायर लेना, जो भी है इसका स्क्वायर कर दो। इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगी तो क्या आ जाएगा, a की पावर n है तो क्या हो जाएगी, a की पावर 2n हो जाएगी। r की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 है, इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो बेटा ये 2 वाला कैंसिल हो जाएगा ना पावर इसकी, और इसका जो डिनोमिनेटर में, यानी कि ये रह जाएगा n माइनस 1, ठीक है। उसके बाद है r की पावर n, जो भी लिखा है इसकी पावर n कर दो, ठीक है। यानी कि 1 माइनस r पावर n है, इसकी होल पावर क्या हो जाएगी n, जो भी लिखा है उसकी पावर n करनी है मुझे, ठीक है। और नीचे भी इस तरीके से, यानी कि ARn माइनस 1 है ना, इसकी पावर n कर दो, 1 माइनस r है इसकी पावर n कर दो, ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, a की पावर 2n, r की पावर n माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस r की पावर n, इसकी पावर n, ठीक है, अपॉन ये देख लो इसकी पावर्स को कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे a की पावर भी n हो जाएगी और r की पावर n माइनस 1 हो जाएगी, ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो, ठीक है। ये आएगा 1 माइनस r की पावर n, ये ऐसे रहेगा।
अब इसको सॉल्व करने का तरीका है वो ही बस देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट्स, ये वाला फैक्टर तो ये वाला फैक्टर तो सेम ही है, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे a की पावर n है, यहाँ पे a की पावर 2n है, तो ऐसे कर सकते 2n माइनस n, ये पावर है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, आपको पता है। तो ऐसे कर लो, यहाँ पे इसको 1 माइनस r पावर n रह गया, यहाँ पे इसकी पावर n रहेगी, यहाँ पे 1 माइनस r की पावर n रहेगी, ठीक है। इसको लिखोगे a की पावर n 1 माइनस r n की पावर n अपॉन 1 माइनस r की पावर n। इसकी भी पावर n है, इसकी पावर n है, इसकी भी पावर n है। कैन आई टेक n एज अ कॉमन, ठीक है, ये मैंने इसको कॉमन ले लिया। तो बेटा ये वैल्यू जो है आपको पता लग रही है कि इसकी वैल्यू एस ही है ये, ठीक है, एस है, उसके बाद इसकी पावर n है सिर्फ। कैन आई राइट इट एज s की पावर n, ठीक है। तो ये प्रूव करना था पी स्क्वायर आर की पावर n इक्वल टू एस की पावर n। तो हेंस इट इज प्रूव कि पी स्क्वायर आर पावर n इज इक्वल्स टू एस की पावर n, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर, हेंस प्रूव्ड। So yes, next question, 11th question from the miscellaneous exercise, which is based on the sum of n terms of AP. A GP consists of an even number of terms. GP consists of even number of terms का मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन होनी चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स इवन का मतलब है कि जैसे मैं कहूँ कि नंबर ऑफ टर्म जो है वो 10 है ना, 10 इज़ इवन। मैं कहूँ कि नंबर ऑफ टर्म्स 20 है, नंबर ऑफ टर्म्स 8 है ना। नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी इवन, मतलब उसकी काउंटिंग जो है वो इवन होनी चाहिए, ठीक है। इफ़ द सम ऑफ ऑल द टर्म इज़ 5 टाइम्स, जितनी भी टर्म्स हैं, जितनी भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, उसका सम जो है किसके इक्वल है, 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस, देन फाइंड इट्स कॉमन रेशियो। देखो ध्यान से, सम किसके इक्वल है, 5 टाइम्स किसके, 5 टाइम्स किसके, सम ऑफ द टर्म्स, वो वाली टर्म्स जो ऑड प्लेसेस पे हैं, मतलब इवन प्लेसेस पे नहीं है, जो ऑड प्लेसेस पे हैं, उनका सिर्फ ऑड प्लेसेस वाली टर्म्स ले लो, उनका जो सम करेंगे उसके 5 टाइम्स के इक्वल है, उसकी कॉमन रेशियो निकालो। कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करना है हमें, ठीक है। देखो सबसे पहले तो क्या कि एपी में जीपी जो गिवन है उसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो मैंने क्या लिख लिया कि ए फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो है, जिसमें 2n टर्म्स हैं। 2n टर्म्स क्यों मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो जनरली हम लिखते हैं कि जिसमें कितनी टर्म्स होती हैं, n टर्म्स होती हैं, ठीक है ना, n टर्म्स होती है। हमें नहीं पता कि वो ऑड भी हो सकती है, इवन भी हो सकती है, पर यहाँ पे तो लिखा ही है कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है ना। तो इवन नंबर जो कोई भी होगा, कोई भी इवन नंबर होगा, वो 2 का तो मल्टीपल होगा ना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 20 है टर्म्स, है ना, तो मैं उसको लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे n क्या हो गया, 10 हो गया, समझ गए हो। तो मैं इसको जब भी हम किसी भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स, इवन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसको हम 2 लिख देते हैं। जब हम किसी भी नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, वो खुद वो इवन ही बन जाता है, ठीक है ना। इसलिए मैंने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को क्या लिख दिया कि 2n टर्म्स है मेरे पास, ठीक है। जब 2n लिखूंगी अपने आप n की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, वो खुद इवन ही बन जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं पता है जनरल, मुझे नहीं पता ना कि इवन नंबर क्या, कौन सा इवन नंबर, हम तो जनरल वैल्यू ले रहे हैं। तो जनरल वैल्यू जब भी इवन नंबर की बात हो ना, तो आपने 2n लेना उसको, ठीक है। अगर मान लो ऑड की बात हो, फिर क्या लिखोगे, ऑड की बात हो तो आप ऐसे लोगे 2n माइनस 1, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई इवन नंबर हो उसमें से एक नंबर माइनस हो तो वो ऑड बन जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 20 इज़ इवन, अगर उसमें से मैं 1 माइनस करूँ, 20 माइनस 1 19, तो 19 ऑड बन जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास इवन नंबर्स की बात हो तो आपने लेना है 2n, ऑड की बात हो आपने ये लिखना है, ठीक है जी। तो ये याद रखोगे आप। आगे लेट S1 बी द सम ऑफ द 2n टर्म्स, का सम है, उसके साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टर्म्स किस तरीके से हैं, टर्म्स वही हैं, ए आर स्क्वायर, ए आर पावर 2। लास्ट टर्म क्या आएगी यहाँ पे, ए आर 2n माइनस 1, क्योंकि देखो अगर n टर्म्स होती थी तो लास्ट टर्म आती थी ए आर n माइनस 1, अगर 2n टर्म्स है तो लास्ट टर्म क्या आएंगी, ए आर 2n माइनस 1। अब आप समझ गए हो ना कि 2n मैंने क्यों लिया है, बिकॉज इट इज़ गिवन दैट कि टर्म्स जो है वो इवन नंबर ही है, इवन नंबर है तो 2n लेना पड़ेगा हमें, ओके। अब देखो 5 टाइम्स किसके इक्वल है,
सम ऑफ द टर्म ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। अब देखो इसमें ऑड प्लेसेस पे कौन कौन सी टर्म्स है। ये ऑड प्लेस पे है ना, फर्स्ट ऑड होता है, ये थर्ड ऑड प्लेस है, यहाँ पे AR4 लिखूंगी तो वो ऑड प्लेस पे आएगा, है ना, ऐसे। तो जो जो टर्म ऑड प्लेसेस पे है उसका सम करना है मैं। देखो ऑड प्लेसेस में मैंने लिख लिया AR2 AR4 AR2n-2 लिखा है। देखो ये टर्म अगर मैंने कहा कि ये इवन है ना, अगर मान लो कि ये लास्ट टर्म इवन है तो इससे पहली वाली टर्म ऑड होगी ना। अगर इससे पहली वाली टर्म मैंने ऑड लिखनी है तो क्या लिखूंगी, AR2n-2 लिख दूंगी ना यहाँ पे मैं, वो ऑड आएगी। ये इवन है, ठीक है ना, इसमें तो है ही सारी इवन, इसके पहले वाली ऑड हो जाएगी वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, AR2n-2। तो ये टर्म्स हैं जो कि ऑड प्लेसेस पे है। अभी मैंने इनका सम नहीं निकाला है, मैं कह रही हूँ कि इनका जो सम है इवन नंबर ऑफ टर्म्स का वो S1 के इक्वल है, और ऑड प्लेसेस पे जो टर्म्स है उसका सम जो है वो S2 के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ FGP, यानी कि S1 इक्वल टू 5 टाइम्स किसके है, ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस, यानी कि 5 S2 के इक्वल है। ऑड प्लेसेस का सम मैंने S2 के इक्वल ही है ना, इस तरीके से, ओके। अब सिंपली S1 का सम किस तरीके से लिखोगे, AR की पावर 2n-1 अपॉन R-1। आप क्या लेते हो, AR की पावर n-1 होता है ना, टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स होती है तो n-1 लेते हो। यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, 2n टर्म्स है, तो यहाँ पे क्या लोगे, AR की पावर 2n-1 अपॉन R-1 इज इक्वल्स टू 5। अब S2, अब देखो S2 में क्या है, यहाँ पे पहले R देखो क्या है, यहाँ पे R बेटा क्या है, कॉमन रेशो क्या आ रही है, कॉमन रेशो निकालो, AR² अपॉन A, कॉमन रेशो आ गई R², इसको डिवाइड करो, AR4 अपॉन AR², R², कॉमन रेशो इज R की पावर 2, यानी कि R की पावर 2 -1 अपॉन, ठीक है। सिंपली मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, SN इक्वल टू R पावर n-1 वाला फॉर्मूला लगाया, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे जो था n जो था वो 2n था, यहाँ पे R की वैल्यू जो थी वो R² थी, R की पावर 2, उसकी पावर n-1 अपॉन R² -1, ओके, सिंपली। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमें R की फाइंड इट्स कॉमन रेशो निकालनी, दिस इज R एक्चुअली द मोटिव, ओके। सो देखो कैसे निकालेंगे, R की पावर 2n-1 अपॉन 5A, ये देखो ये R की पावर 2n ही बन जाएगी ना, यहाँ पे 2 को n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो R² -1, ओके। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये वाली टर्म को ओनली इधर वाला 5A R पावर 2n-1, ये R² -1 है ना, इसका भी स्क्वायर लिख लो, 1 का स्क्वायर, A² - B² किसके इक्वल होता है, R, A + B, A - B, ओके। सो अब देखो कौन कौन से फैक्टर कैंसिल हो रहे हैं, ये फैक्टर कैंसिल हो गया, R-1 R-1 के साथ कैंसिल हो गया, क्या क्या बच गया देख लेते हैं। A इक्वल टू क्या बच गया, 5A अपॉन R+1, ये बच गया ना, देखो A और A कैंसिल, क्या आ जाएगा, 5 इक्वल टू R+1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R इक्वल टू 5 - 1 इक्वल टू 4, सो R इक्वल टू 4 इज़ योर आंसर, कॉमन रेशो, ठीक है। ध्यान से देख लो, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट बट थोड़ा सा समझने वाला है, इसको ध्यान से कर लो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।